हेलो स्टूडेंट्स, JMD आलमपुर के चैनल में आपका स्वागत है। देखिए क्लास 10 का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना है लेसन 4 का पूरा टॉपिक वाइज पूरा डिटेल से इसमें बताया गया है। संरचना बताया गया है, सूत्र बताया गया है, फंक्शनल ग्रुप बताया गया है। सब इसमें जितना भी 10th लेवल के एग्जाम में पूछता है सब आपको बताया गया है। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। और जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। वह कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में संयोग करके बनता है, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो देखो कार्बनिक यौगिक को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने कार्बनिक यौगिक क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि हाइड्रोकार्बन को ऐसे तो बहुत आधार पर बांटा गया है। 10th नंबर के एग्जाम को लेवल का हम लेकर क्या किए, इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या किया है, अलग अलग करके इसको हम बताएं। हम थोड़ा सा देखिएगा। पहला में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आएगा, कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और कार्बन के बीच केवल एकल बंध होता है। कौन सा बंध होता है, सिर्फ एकल बंध होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया, मान लीजिए 2 कार्बन है, तो किसी भी 2 कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड हो गया तो हम इसे क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। या और कार्बन हो गया जुड़ गया तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो इसके बीच में हम इसको बोलेंगे कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड रहता है। ओके, अब इधर आइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन या पैराफिन कहा जाता है। देख लीजिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है या पैराफिन कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH12 इसका सामान्य सूत्र होता है CnH12+2 होता है, ठीक है। देखिए ये n का मान क्या कहता है, कह रहा है कि n का मान में जब n का मान 1 हो तो उसे हम कहेंगे मीठा, 2 हो तो कहेंगे ईथा, इसी प्रकार 10 तक चला गया है। आप उसमें ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आया है जैसे मोनो के लिए 1 बोलते हैं, डाई के लिए 2 बोलते हैं, ट्राई के लिए 3 बोलते हैं, टेट्रा के लिए 4 बोलते हैं और पेंटा के लिए क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। एल्केन जिसे हम क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। जब हम n का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए Cn का मान 1, H2 गुणा 1 और +2 कितना होगा, CH2 CH4, ठीक है। अब इसका हम संरचना बनाएंगे तो देखिए कार्बन कितना है, 1, और कार्बन के आगे पीछे जैसे मान लीजिए कार्बन 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका इलेक्ट्रॉन किससे बनेगा, 2 4, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के आगे पीछे जितना भी रहेगा 4 बॉन्ड रहेगा, एक इधर 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 कहीं भी दे सकता है। तो कार्बन किसी भी परिस्थिति में अपना 4 बॉन्ड लेगा, चाहे डबल बॉन्ड से ले, चाहे ट्रिपल बॉन्ड से ले, चाहे 1 बॉन्ड से ले, लेकिन पूरा काउंट करने के बाद में 4 आना चाहिए किसी भी तरह से, ठीक है। यहाँ पे कार्बन हो गया और ये कह रहा है कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, संयुक्ता, उसी के आधार पर क्या होता है कि इसके 4 बॉन्ड रहता है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बोला है, 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रख दीजिए, ठीक है। ओके, ये संरचना हो गया। इसे कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं, मीथेन। क्योंकि देखिए एल्केन ग्रुप के हैं तो एन आ रहा है कि नहीं, इसमें एन लगता है, क्या लगता है, एन लगता है, क्योंकि एन बराबर क्या पढ़ा है अभी, मीठा इसको बोलते हैं, मीठा एन बराबर हो जाएगा मान लीजिए मीथेन, ठीक है। इसी आधार पे एन ग्रुप के आधार पे ये चलता है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन सब चलता है, ठीक है। तो मीथेन का संरचना इसको लिख लीजिए। अब हम n बराबर 2 का मान डालने जा रहे हैं, जिसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए n बराबर 2 हो तो C2 गुणा H2 गुणा 2, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं जब n बराबर 2 तो ठीक है, C2H2 गुणा 2 +2, C2H4 +2,
C2H6। ठीक है, अब ये देखिए कार्बन कितना है, 2 है, तो इसका संरचना कैसे बनाएंगे, कार्बन कितना है, 2 है। ठीक है, अब पहले इसको आप एक काम कीजिए, जब जानते हैं देखिए एल्केन का है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड ही लगता है, तो हर कार्बन के 4 गो क्या रहेगा, बॉन्ड रहेगा आगे पीछे। एक बॉन्ड तो हो गया सब में, अब एक इधर और एक इधर, एक इधर हो गया ना, 1 2 3 4, यहाँ पे ये कार्बन में 1 2 3 और ये 4, ये दोनों के लिए बॉन्ड काउंट होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ रहे हो। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 6 है, 6, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये काम कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसको जब n बराबर 2 है तो n बराबर 2 को क्या बोले थे, मीठा कहते हैं, तो ईथा का सॉरी ईथा कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए n बराबर जब 3 डालेंगे, जब n बराबर 3 हो तो, ठीक है, जब n बराबर 3 हो तो कितना सूत्र होगा इसका, देखिएगा ध्यान से, यहीं पे काउंट कर लेते हैं, C3H2 गुणा 3 प्लस 2, देखिए C3H6 प्लस 2 C3H8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितना मांगा है, 3 गो, यहाँ पे कार्बन 3 गो दीजिए, दे दिए, और प्रत्येक कार्बन के 4 गो रहेगा, तो यहाँ पे एक पहले से है, एक यहाँ पे दीजिए, एक यहाँ पे दीजिए, एक यहाँ पे दीजिए, हो गया 4, 1 2 3 4, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 हो गया, फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4 का हाफ पर, इसमें 3 कार्बन है, तीनों कार्बन का संयुक्त जितना भी बॉन्ड है 4 को पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, H8 हुए, उसको काउंट करके डाल दीजिए। ठीक है, तो ये कार्बन 3 हुआ है, तो मीथा ईथा प्रोपा, एन का मान जब 3 होता है तो प्रोपा उसको बोले हैं, तो प्रोपा एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, ये रहा इसका सूत्र। जब एन का मान लीजिए 4 डालते हैं तो इसका मान क्या होगा, C4H2 गुणा 2 प्लस 2, C4H8 प्लस 2, C4H10। इसी प्रकार अब कार्बन 4 को आ गया, तो देखिए 4 को कार्बन देंगे, हो गया, सभी कार्बन को 4 को संयुक्त उसका बॉन्ड रहना चाहिए, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे देंगे, एक यहाँ पे देंगे, एक यहाँ पे, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे देखिए इस कार्बन के लिए 2 को पहले से ही बॉन्ड है, तो एक ऊपर एक नीचे दे दिए, 4 हो जाएगा। इस कार्बन के लिए भी 2 है, तो एक ऊपर एक नीचे दिए, 4 हो जाएगा। इस कार्बन के लिए 1 है, एक यहाँ दीजिए, एक यहाँ दीजिए, एक यहाँ दीजिए, तो 1 2 3 4 को कार्बन है, और इसके सभी कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। ओके, अब हाइड्रोजन का है 10, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैठाइए, जहाँ जहाँ बॉन्ड है काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मीठा हो, ईथा हो, प्रोपा हो, ब्यूटा हो, जो भी आपको इस पे नाम रखना होगा, सबसे पहले कार्बन पे डिपेंड करेंगे, कार्बन कितना है, तो 1 2 3 4, 4 को कार्बन है, तो मीठा ईथा प्रोपा ब्यूटा, जब एन का मान 4 हो तो उसको ब्यूटा बोला जाता है, और एन ग्रुप है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ठीक है, इसी प्रकार आप 10 तक बनाइएगा और पूरा लिखिएगा, पेपर पे अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और देखिए अब एल्केन हो गया, एल्केन को क्या बोलते हैं, पैराफिन कहते हैं, इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखा जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड ही लगता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए लिख लीजिए, अब आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ठीक है,